हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी पत्नी आप पे झूठा केस करती है या वो 498 का केस करे, मोस्टली जो 498 या डीबू घरेलू का जो केस किए जाते हैं आप लोगों पे, और वो भी झूठे, कि आपने कोई आरोप नहीं किया गया, नहीं किया ना आपके घर वालों ने, फिर भी आपको आरोपी बना दिया जाता है और आप फिर डर जाते हैं। आपके साथ साथ आपकी फैमिली के, आपके पेरेंट्स के, उन रिश्तेदारों के भी नाम लिए जाते हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार जो इन्वॉल्व नहीं है, शादी में भी नहीं आए यहाँ तक, और यहाँ तक तो उनके भी नाम ले लिए जाते हैं जो इंडिया में ही अवेलेबल नहीं है। और लास्ट एक बार वीडियो मैंने भी बनाई थी तो उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था, 498 भले अगर आप फ्लोर वाइज रह रहे हो, तो आपके जैसे सपोज आपके ब्रदर हैं, आप नीचे रहते हैं, आपके भैया ऊपर रहते हैं, तो अगर उनका भी केस में नाम आता है तो घर का चूल्हा, खाना पीना सब अलग होता है, तो उनका भी नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैं सिर्फ एक ऐसा केस बताऊंगी, अगर वो आप केस कर लेते हैं ना, सच मानो, पत्नी आपके पास आएगी रोते हुए, बिल्कुल आते हुए, आपके हाथ पैर भी जोड़ेगी और बोलेगी जैसा आप चाहोगे ना आपके अकॉर्डिंग फैसला करेगी। पता नहीं आप लोगों में से क्यों लोग उस केस को सीरियस नहीं समझते, बहुत ही मजबूत केस है अगर आप सही तरीके से लड़ो, सही तरीके से करो तो। और ये केस आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो, आपका केस कहीं पे भी चल रहा हो, किसी भी स्टेज पर अभी है, फिर भी आप कर सकते हो। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब जैसे मैंने बताया 498 का जो केस हो रहा है, फैमिली वालों के नाम होते हैं, तो आप सबसे पहले यही कोशिश करते हैं बचने की, कि भाई आप, मेरा भी नाम ले दिया गया, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप सबका नाम ले दिया गया, चलो एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी करते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, एंटीसेप्टिक बेल आप लेते क्यों? क्यों आपने गुनाह किया है? जो पत्नी यहाँ पे आरोप लगा रही है, जो एलिगेशन लगा रही है, क्या आपने वो सच में किया है? जो आप बेल की तैयारी करते हैं, हमेशा डिफेंस मोड में रहने की तैयार हो जाते हैं कि अब बचना कैसे है। क्यों बचना है? आपने कोई गुनाह तो किया नहीं है, कोई अपराध किया नहीं है। आपको पता है जो पत्नी एलिगेशन लगा रही है, जो आरोप लगा रही है आप पे, आपके घर वालों पे, वो सारे झूठे हैं। तो आपको डिफेंस होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ अटैक मोड में रहो। चलो अब बात करते हैं नॉर्मल जैसे केसेस में। 498 का केस लग गया आप पे, आपके घर वालों पे, पति वही करेगा हमें सिचुएशन में जो सब आमतौर पे सभी पति करते हैं। क्या कि वो ये सोचता है कि भाई एफआईआर जो हो गई, चार्जशीट भेजने से पहले मैं अपने जो घर वाले हैं उनके नाम हटा दूं, जाएगा कोर्ट में, सारी चीजें दिखाया जाएगा कि भैया निर्दोष है, तो उन फैमिली मेंबर के नाम हट जाते हैं, केस से अलग हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, चार्जशीट में जब बन गई है, कोर्ट में नाम, वो कोर्ट चला गया है, केस अप्रूव हो गया, अब आपको पता है कि भाई उन फैमिली मेंबर के नाम हट गए हैं जिनके 498 में थे। अब चाहे भी ना पत्नी वापस उसका, उन लोगों का नाम नहीं ऐड करवा सकती। क्यों? क्योंकि जब पूरी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, सब कुछ उनको पता चल गया कि भाई ये फैमिली वालों के नाम, इन्होंने कुछ किया नहीं है, वैसे ही बदला लेने की भावना में पति और उसके ससुराल वालों को सबक सिखाने में लगाया गया है, सारे जांच पड़ताल हुई, सब कुछ चीजें हुआ, तो दोबारा नाम पुलिस भी नहीं करेगी, मजिस्ट्रेट भी नहीं करेगा, अगर हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए फिर भी नहीं, क्योंकि भाई अब ऑलरेडी वो बोल दिया जाएगा मैडम पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर ली है, फैमिली वो भी अलाउ कर दे, चार्जशीट हो गया, कोर्ट चला गया, कोर्ट में ये पूरा केस बन गया, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चाह के भी चाहेगी ना कि दोबारा लोगों का फिर से नाम ऐड करवा ले उसमें 498 में, तो नहीं हो सकता। अब इसी का फायदा उठाना जो पत्नी करती है ना, अपने केस में कर तो देती है, चाहे वो गुस्से में करे, बदला लेने की भावना में करके भी, वो अब ये सोचती है केस में फंसा दूंगी इनको और इन्हीं से पैसे लूंगी मैं। फिर वो आपको क्या करना है, जब आपने उन सबके फैमिली मेंबर के नाम हटा दिए, कैसे क्वेश करा दिए, हाई कोर्ट में जाके सारी चीजें बहुत कोशिश कर ली, हो गया नाम, बहुत अच्छी बात है। अब उन्हीं लोगों से क्या करना है, आपको अपनी पत्नी पे केस करवाना है। कौन सा केस करवाना है? एक लीगल नोटिस भिजवाओ, ठीक है, जो जो फैमिली मेंबर के नाम थे, जिन सबके ऐड थे, अब वो केस से बाहर आ गया, बट करना क्या है, एक बार ध्यान से और सुन लो, जब आपकी फैमिली मेंबर का नाम हो, जब नहीं करवाना, जब आप उनका नाम पूरी तरीके से क्रैश करा दो, केस से 498 से बाहर करवा दो, फिर उनसे केस करवाना है, जब तक ना हटे नहीं करवाना है। भिजवाओ कि भाई ऐसे ऐसे मेरा नाम झूठे आरोप में, झूठे केसेस में फंसा दिया गया था, जिस वजह से मुझे मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियली हर चीजों का सामना करना पड़ा, मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं रह गई, घर परिवार दोस्तों में, मेरे ऑफिस कोलीग में, सब मुझे ऐसे देखते हैं कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। तो वो चीजें सब कुछ लिखवाना है कि मेरा इतना टाइम, इतने सालों का मेरा जो कोर्ट कचहरी में आने का टाइम वो खराब हो गया, और नहीं भी हुआ, भले कुछ आप एक दो डेट में भी गए हो,
तो भाई ऑफिस में जाते हैं, बोलते हैं ना कि भाई पता नहीं देख इसने क्या कर रखा है, इस पे तो इसके घर की बहू ने आरोप, इसके केसों में फंसा रखा है 498 में, दहेज के आरोप में, तो ये लोग करते होंगे। तो उस चीजों को समझो, सिचुएशन से कितनी मानसिक प्रताड़ना से होता है। फिर वो चीजों को लेके आदमी काम पे जाना बंद कर देता है, अपने अपने काम धंधे पे ध्यान नहीं दे पाता। तो फाइनेंशियली वैसी होती है, फाइनेंशियली, मानसिक, और उसके साथ साथ फिजिकल भी हो जाते हैं टॉर्चर। तो ये चीजों को पूरा आपको डिस्क्राइब करना है कि झूठे आरोपों में मुझे फंसाया गया था, अब मेरा नाम हट गया है। तो जो चीजें मुझे सब कुछ सहना पड़ा, मानसिक प्रताड़ना, फाइनेंशियल स्ट्रगल से मुझे जो गुजरना पड़ा, मैं उस पर मैंने वो केस किया है। कौन सा केस करना है आपको? मानहानि का केस, IPC 500 के तहत। तो उस पत्नी को आप चाहे, उस घर की बहू जिस पे आपने आरोप लगाया था, आपको झूठे केसों में फंसाया है, तो उसको सजा दी जाए, या आप चाहो तो उस पर जुर्माना भी ले सकते हो। जुर्माना सच मानो 50 लाख तक का ले सकते हो। इसके अलावा एक और केस जो मैं हमेशा बताती हूँ कि वो 211 का केस है, कि झूठे आरोपों में मुझे फंसाया गया, अब वो झूठे आरोपों से निकल चुका हूँ, तो अब मैं इस पे केस करना चाहता हूँ, क्योंकि इसने मेरा इतना टाइम, मेरा साल, मेरा मानसिक में चीज़ों से गुजरा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ में मैं फोकस नहीं कर पाया, इतनी सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। क्यों? सिर्फ इस महिला की वजह से। इस महिला ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, झूठे केसों में फंसा कर मुझे। और ये 211 का सेक्शन आप पति लोग भी कर सकते हैं अपनी पत्नी पे। जब आप बरी हो जाते हैं और झूठे आरोप से बाहर निकल जाते हैं और सबूत है, तो सबूत तो वेल एंड गुड, बिल्कुल कोर्ट में पेश कर दो। और इसके साथ साथ मैंने 2 केस बनाती है, 500 IPC या 211। इसके अलावा आप डैमेज ऑफ सूट फाइल भी कर सकते हैं, कि जो आपका डैमेज हुआ, सारी चीजें हुई, तो उसका आप जुर्माना भी मांग सकते हैं। अब मान के चलो, सच में पता क्या, वैसे तो आप बोलते रहते हैं कि पत्नी ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारा जीना आराम कर रखा, हमसे पैसे मांग रही है, झूठे केसों में फंसा रही है, ये चीजें। और जब केस करने की बारी आए, जब केस करने को बोलो, आपको एडवाइस दो आप लोगों को, तो वो आप लोगों को ऐसे ही समझता है। आप बोलते नहीं मैडम, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोर्ट नहीं सुनेगा, कोई केस होता ही नहीं है, डिफेमेशन का कोर्ट नहीं होता, मानहानि का कोई केस नहीं कर सकते। करके तो देखो, जो आपको बताया जाता है वो करते नहीं है। और वैसे आप बोलोगे नहीं हम अपनी वाइफ पे क्रिमिनल का केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्रिमिनल केसेस करोगे, देखो इस सिचुएशन में ये भी क्रिमिनल केसेस बनता है, बट इसमें फैसला इतनी जल्दी नहीं आएगा। मानहानि के केस में फैसला आपका इंस्टेंट आएगा, सोल्यूशन भी मिलेगा। आप चाहोगे तो पत्नी को जेल भी जाना पड़ सकता है, या फिर उसे जुर्माना लेना है, हर्जाना लेना है, तो वो भी ले सकते हो, लाखों में ले सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन जब पत्नी के ऊपर बीतेगी ना, तो उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। उसने कहाँ तो एक प्लान बनाया था कि भाई मैं इसके पूरे परिवारों को जेल में भिजवा दूंगी, इसकी दादी नानी सब याद दिला दूंगी, और इससे पैसे, मोटी रकम अच्छी खासी यूज करूंगी, जिसे वो मेंटेनेंस के रूप में ले, या फिर डिवोर्स के बाद वो आपसे एलिमनी के रूप में एक ले। और हो क्या रहा है, मुझ पे ही मैं ही गलत साबित हो गई, क्योंकि मैंने गलत केस किया था भाई, झूठा केस किया था। सबूत वो दे नहीं पाएगी, जब कोर्ट मांगेगा तो झूठी हो गई, केस डिसमिस हो गए। और उन्हीं लोगों ने फिर उसको केस पे लगा दिया, उसके साथ उसके घर वालों को भी, अब ले लो मायके वालों को भी। तो देखो फिर लेने के देने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, वो खुद ही आएगी, या आएगी आपको घर बसाने के लिए, सच में उसको रियलाइज होगा तो। और मैं हमेशा बोलती, जब भी पत्नी आपके पास आए, बोले कि मुझसे गलती हो गई, मैं वापस रहना चाहती हूँ, तो ऐसे मत रखो उसकी बातों पे, हमेशा लिखित में लो, बोलो कि लिख के दे, आगे ऐसा कोई गलती नहीं करेगी, और जितने सारे केसेस कर रखे हैं वो सारे वापस ले। अगर ऐसा पत्नी करती है तो सोचो, जो जो आप बोलोगे वो करने को रेडी हो जाएगी। तो फिर तो एक चांस दो, पक्का दो अपने रिश्ते को, इस तरीके से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर पत्नी नहीं रेडी होती है लिखने को, ना केसेस वापस लेती है, फिर तो आप भूल ही जाओ, उसको दूर ही रखो, अपना अकेले ही रहो जिंदगी लाइफ में, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि फिर वो आएगी, वो सोच रही है कि भाई मैं हार रही हूँ, अब हारने से बेहतर है मैं दोबारा वापस चली जाऊं, तो एक अभी एविडेंस बनाऊंगी, सबूत बनाऊंगी, या फिर एक और नया गेम बना के एक नया केस अच्छा सा इन लोगों पे डालूंगी, तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि रिश्ते को खत्म ही कर दिया जाए, पूरी तरीके से अलग रहा जाए। तो ये है सोल्यूशन, ये केस करके देखो, आई एम डैम श्योर आपको फायदा होगा ही होगा, फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आप इसे सीरियसली लो, किसी भी स्टेज पे हो, ये आप केस कर सकते हो। अभी हाल ही में एक मैंने न्यूज भी देखी थी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में थी, उस आदमी ने पत्नी से आई थिंक 12 करोड़ की डिमांड करी थी, मानहानि का केस किया था। कोर्ट ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया, अभी डिसीजन आया नहीं है। अब जब कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो डिसीजन भी आएगा। कोर्ट को ये पता चल गया कि पत्नी झूठ बोल रही थी, सारे झूठे केस में फंसा रही थी, उसे पैसे लेने की कोशिश कर रही थी। तो जब वो केस डिसमिस हो गया, सारे केस क्वैश हो गए, पति ने उस पर केस मार दिया कि मेरी इतने सालों का जो मेरे पे आरोप लगाए गए हैं झूठे,
सारी चीजें मुझे हर तरीके से मेरे मान को हानि पहुंची है, मेरी कोई इज्जत नहीं रही, सब कुछ नहीं हुआ, मैं पूरी मानसिक में मेंटली बिल्कुल टॉर्चर हो रहा था। तो इसका हर्जाना कौन देगा? तो उसने अपनी वाइफ पे कर दिया ये केस। तो जब ये लोग कर सकते हैं, और ऐसे तो बहुत सारे जजमेंट भी आ रखे हैं, जो पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस भी आप ले सकते हैं, पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, उनको जेल भी होती है, सजा भी होती है। मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो ये चीज़ें मैंने बताई है, ये किस करके देखो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कुछ क्वेरी है, कुछ कमेंट है, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।